हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। कैसे मैं नौकर के साथ अपनी प्यास बुझाई लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चली। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राधिका है। मेरी शादी को अभी 1 साल हुए हैं। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ। बहुत दिन हो गया था मुझे अपने भाई के घर गया हुआ, तो मैं अपने भाई के घर जाने के लिए सोच रही थी। मैंने अपने पति को बोली मुझे अपने मायके जाना है, तो मेरे पति कहने लगा ठीक है 2 दिन बाद चली जाना। मैं बहुत खुश हो गई। 2 दिन बाद मैं अपने भाई के घर चली गई। घर में मम्मी पापा और भैया भाभी रहते थे। मैं घर पहुंची तो देखा भैया किसी काम से 10 दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। भाभी अकेली थी तो मैं भाभी के साथ सोई थी। एक दिन खाना खाकर हम दोनों बिस्तर पर लेटकर बात कर रहे थे, तभी भाभी कहने लगी राधिका तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है, तुम्हारे पति तो तुम्हें बहुत खुश रखता होगा। तो मैं बोली आप भी कैसी बात करती हो, भाभी खुश तो रखेगा ही ना। तभी भाभी कहने लगी तुम्हारे भैया बहुत दिनों से घर पर नहीं है और मुझे बहुत खुजली हो रही है, लगता है आज रात को खुजली मिटानी पड़ेगी। मैं बोली भाभी मैं कुछ समझी नहीं। तो भाभी कहने लगी तुम्हारे समझने की बात नहीं है, तुम सो जाओ। मैं सो गई लेकिन मेरी नींद नहीं पड़ी थी। मैंने देखा रात के करीब 11 बजे भाभी अपने बिस्तर से उठकर चुपके से कमरे से निकल गई। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर भाभी कहाँ जा रही है। मैं भी चुपके चुपके उसके पीछे करते हुए चली गई, लेकिन मैं जैसे ही घर से बाहर निकली तो मैंने देखी सारा तरफ सुनसान था, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। तभी भाभी को जाते हुए देख लिया। भाभी एक कमरे में चली गई। मैं भी चुपके चुपके उसे कमरे के बाहर पहुंच गई। मैंने दरवाजा से झांक कर देखी तो अंदर कुछ नहीं दिख रही थी, लेकिन जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैं चुपके से दरवाजा खोली और अंदर का नजारा देखकर मेरी पैरों से जमीन खिसक गई। मैंने देखा भाभी अपने नौकर के साथ मजा कर रही थी। भाभी ने मुझे देख लिया था। उसने आवाज लगाई राधिका मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम अंदर आ सकती हो। मैं अंदर गई तो भाभी को बोली भाभी भैया के रहते हुए आप ये काम कैसे कर सकती हो। तो भाभी कहने लगी मुझे ज्यादा सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें भी करनी है तो कर, नहीं तो चुपचाप यहाँ से चली जा। अब मैं सच में पड़ गई कि भाभी के साथ दूं या नहीं। मुझे भी बहुत दिन हो गया था अपने पति के साथ सोए हुए, तो मैं भी अपनी साड़ी निकाल दी और उसे लड़के के ऊपर चढ़कर जोर जोर से अंदर बाहर करने लगी। उसे लड़के का सामान बहुत मोटा था। मेरी भी चीख निकल गई थी। मैं करीब 20 मिनट तक करने के बाद शांत हो गई। भाभी ने मुझे बगल में बैठने के लिए बोली और भाभी उसके ऊपर चढ़कर जोर जोर से झटका ले रही थी। तभी भाभी बोली राधिका तुम्हें और करनी है। मैंने बोली हाँ। इस बार मैं घोड़ी बन गई और उस लड़की ने मुझे पीछे से अपना सामान अंदर बाहर करने लगा। इस बार सामान पूरी गहराई तक जा रहा था। मुझे बहुत मजा आ रही थी। करीब 4 बार करने के बाद मैं पूरी तरह से सिहर गई। मैं भाभी से बोली चलो भाभी अब मैं घर जा रही हूँ। तो भाभी कहने लगी तुम चलो निकलो, मैं एक बार और मजा करके आता हूँ। तो मैं घर आ गई। कुछ देर बाद भाभी भी कमरे में आ गई। हम दोनों एक दूसरे को पकड़कर सो गए। भाभी मुझसे कह रही थी अगर तुम्हें कभी भी और जरूरत पड़े तो मुझे बताना, इस बार मैं उस लड़के को यहीं बुला दूंगी। तो मैं बोली भाभी अभी तो हम दोनों का पति साथ में नहीं है, तो तुम ऐसा करना कल उस लड़के को यहीं पर बुला लेना, हम दोनों रात भर मस्ती करेंगे। तो भाभी ने ठीक है बोलते हुए मुझे सोने के लिए बोली। मैं सो गई, भाभी भी सो गई। सुबह हुई तो मुझे बहुत संतुष्ट महसूस हो रही थी। मैं बाथरूम में नहा रही थी, तभी मेरे पति का फोन आया। मैंने फोन उठाई तो कहने लगे बेबी जल्दी आओ ना, अब और इंतजार नहीं हो रहा है। मैं बोली कुछ दिनों में भैया आ जाएगा, फिर मैं भी आ जाऊंगी। फिर मैं फोन काट दिया। दोपहर के समय गर्मी ज्यादा थी तो मैं भाभी के कमरे में आराम कर रही थी। तभी भाभी कहने लगी चलो राधिका बाजार से घूम कर आते हैं। मैंने भाभी को बोली भाभी आप चली जाओ, बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है। तो भाभी ने ठीक है बोलते हुए बाजार चली गई। शाम के समय बाजार से जब घर आई तो भाभी ने बहुत सारी दवाइयाँ ली थी। मैं पूछी भाभी यह सब किसके लिए लाए हो। तो कहने लगी भूल गई, आज रात हमें मजा करना है, उसी के लिए लाई हूँ। शाम हुई तो भाभी खाना बनाने लगी। खाना बनाने के बाद हम सभी साथ में बैठकर खाना खाए। फिर मैं और भाभी अपने कमरे में सोने चली गई। जैसी आधी रात हुई तो भाभी ने उस लड़का को फोन करके हमारे रूम में बुला लिया। थोड़ी देर बाद वो लड़का हमारे रूम के अंदर आ गया। भाभी ने मुझे बगल में रखे बोतल का पानी पीने के लिए बोली, क्योंकि भाभी ने सारी दवाइयाँ उसी में मिलाई हुई थी। मैंने 2 घुट पानी पिया। मुझे बहुत ज्यादा जोश आने लगी। मैंने उसे लड़के को भी 2 घुट पानी पिला दिया और उसके साथ मजा करने लगी। इस बात पर मुझे बहुत मजा आ रही थी। करीब 1 घंटा बाद मैं पूरी तरह से झड़ गई। फिर भाभी उसे लड़के के ऊपर चढ़कर मजा करने लगी। मैं वही बगल में बैठकर तमाशा देख रही थी। उसे लड़के को बार बार पानी पिलाकर हम लोगों ने उसका सारा पानी निकाल दिया और साथ साथ हमारा भी पानी निकल गया। दोस्तों उस रात मुझे बहुत मजा आई, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल
बेल वाला घंटा को ऑन कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की दिल खुश करने वाली कहानी सुनने को मिलती रहती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।